WWE की कुछ ऐसे सुपरस्टार जो कि रियल लाइफ में एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स है लेकिन WWE में एक दूसरे के दुश्मन। तो हे गाइस, मैं हूँ आमिर बलोच और आप सब देख रहे हैं रेसलिंग 007। तो गाइस, WWE ने आपने दुश्मनी के बारे में बहुत बार सुना होगा और कुछ सुपरस्टार के बीच में फ्यूड इतना ज़्यादा होगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि इनसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं। तो गाइस, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जो दिखता है वो होता नहीं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको WWE के ऐसे सुपरस्टार के बारे में बताएंगे जो कि लाइव टीवी में अपने आप को एक दूसरे के दुश्मन समझते हैं लेकिन रियल लाइफ में एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स है। तो गाइस, चलिए वीडियो की तरफ। तो गाइस, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है द बिग डॉग रोमन रेंज एंड द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन का। तो गाइस, इन दोनों की दुश्मनी के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि WWE के हिस्ट्री में सबसे बड़ी दुश्मनी रोमन रेंज का दी अथॉरिटी और ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ चला है और इन दोनों सुपरस्टार के बीच एक बार काफ़ी खतरनाक मैच भी देखने को मिला था जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रोमन रेंज के ऊपर एक पूरे एम्बुलेंस को उल्टा कर दिया। तो गाइस, आपने रोमन रेंज और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में बहुत बार मैच दिखा होगा, लेकिन आपको ये मालूम है कि रियल लाइफ में रोमन रेंज और ब्रॉन स्ट्रोमैन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स है और ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो गाइस, आप में से कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि एक दफ़ा रोमन रेंज और ब्रॉन स्ट्रोमैन टूर पर भी गए थे, वो भी साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में हुआ था एक मैच और इस मैच के बाद रोमन रेंज और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका के नेशनल फ्लैग को दोनों मिल के हाथ में भी लिए थे। तो गाइस, आपको रोमन रेंज के ल्यूकेमिया वाला कैंसर के बारे में याद ही होगा जिसकी वजह से रोमन रेंज ने लंबे समय तक WWE को छोड़ दिया था और जिसकी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन काफ़ी परेशान थे। तब ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक लाइव मैच में रो दिया था। तो गाइस, इस लिस्ट पर दूसरा नाम है 60 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन सीना और द वाइपर रैंडी ऑर्टन। और गाइस, अगर आप WWE पहले से देखते आ रहे हो तो आपको रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का फ्यूड तो याद ही होगा जो कि बहुत लंबे अरसे तक चला था। लेकिन क्या आपको ये मालूम है, जब ये दोनों सुपरस्टार एक ही वक्त WWE में आए थे तो ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। और जब एक बड़े इंटरव्यू में जॉन सीना से पूछा गया कि उनके बेस्ट फ्रेंड कौन है तो जॉन सीना ने जवाब दिया कि रैंडी ऑर्टन। और ये दोनों सुपरस्टार बैक स्टेज एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी फोटोशॉप भी करते हैं और इन दोनों सुपरस्टार के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती भी है। और गाइस, इस लिस्ट पर तीसरे नंबर पर है द डेड मैन द अंडरटेकर और द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और गाइस, इन दोनों की दुश्मनी के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी की वजह से WWE का सबसे बड़ा स्ट्रीक भी टूट गया, क्योंकि 2014 में रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर ने दी अंडरटेकर का अनडिफीटेड रेसलमेनिया स्ट्रीक तोड़ा था जो कि WWE का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। और मैच के बीच में आपको ये लगा होगा कि ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन दोनों अस्ते-वान से चले गए, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि बैक स्टेज ब्रॉक लेसनर रो दिए थे जब उन्होंने टीवी स्क्रीन पर अंडरटेकर को देखा। और WWE के ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल सऊदी अरबिया में ब्रॉक लेसनर और दी अंडरटेकर एक साथ बैठकर डिनर भी कर रहे थे। और जब ब्रॉक लेसनर UFC में मैच किया करता था तो ब्रॉक लेसनर के बहुत ही मैचेस में अंडरटेकर भी उनको बधाई देने आते थे। और गाइस, इस लिस्ट पर चौथे नंबर पर है फिन बेलर और सेथ रॉलिंस। और गाइस, ये दोनों सुपरस्टार रियल लाइफ में एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स है और ये दोनों सुपरस्टार एक साथ सोशल वर्क भी करते हैं और कई बार सेथ रॉलिंस और फिन बेलर को टूर में भी देखा गया है और हमेशा सोशल मीडिया में ये दोनों दोस्त एक दूसरे के फोटोज और वीडियोस भी अपलोड किया करते हैं। और गाइस, इस लिस्ट पर 5वें नंबर पर है 60 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन सीना और द पीपल चैंप द रॉक। और गाइस, ये दोनों सुपरस्टार रेसलमेनिया 29 और रेसलमेनिया 30 में मेन इवेंट में भी मैच किए हैं, लेकिन फिलहाल अब ये दोनों सुपरस्टार हॉलीवुड की मूवीज में बिजी है और रियल लाइफ में ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के गहरी दोस्त भी है। और रेसलमेनिया 29 के बाद बैक स्टेज में द रॉक ने जॉन सीना को गले भी लगाया। और गाइस, यहीं तक था ये वीडियो। और गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन पांचों सुपरस्टार की दोस्ती में आपको किसकी फ्रेंडशिप सबसे अच्छी लगी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, अगर ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।